परिवार से बिलोंग करते हैं। मुनिश्री के बारे में भी जैसा आदरणीय विजय जी ने बताया, मुनिश्री हमारे जैन आगम अधिकांशतः जैन साहित्य प्राकृत भाषा में है, लेकिन प्राकृत से संस्कृत का हमारे धर्म संघ में संभवतः मुनिश्री ज्यादा बता सकेंगे। आचार्य श्री कालूगणी के राज में संस्कृत का ज्यादा प्रचलन हुआ और मुनिश्री आगम को प्राकृत से संस्कृत में अनुवाद करना और उनकी जो रचनाएं हैं वो जो रिसर्च के स्कॉलर्स हैं उन लोगों के लिए थीसिस का काम करती है। तो ऐसे विद्वान मुनि को पाकर तो हम यही कहेंगे कि मुनिश्री का तो हमें पूरा प्रवास मिला है। और संतों की तो कहते हैं कि एक घड़ी आधी से बुनियादी तुलसी संगत साधकी कटे कोटि अपराध। तो हमें मुनिश्री के प्रवास का पूरा लाभ उठाना है और अपने ज्ञान को और परिमार्जित करना है। मुनिश्री के साथ सहज रूप से दिल्ली से महाश्रवणी जी शासन माता का नाम जुड़ा हुआ है और मुनिश्री की दीक्षा भी शासन माता के साथ केलवा में जब द्विशताब्दी का अवसर था, तेरापंथ की द्विशताब्दी का, उसी वक्त मुनिश्री की दीक्षा हुई थी। एक और सांसारिक सामंजस्य भी हम देखते हैं कि शासन माता का जन्म भी कोलकाता में हुआ था और मुनिश्री का जन्म भी कोलकाता में हुआ था। ये प्रसंगवश मैं बता रहा हूँ। विगत चातुर्मास आपका संगरूर में पंजाब में और हम मुनिश्री कमल कुमार जी उग्र बिहारी तपोमूर्ति का दर्शन करने जब हम संगरूर पहुंचे थे तो उस समय मुनिश्री वहीं विराजित थे। सहज रूप से मुनिश्री का निकट से मुझे यूं तो दिल्ली आपका पधारना हुआ भी था और दिल्ली आचार्य ब्रोवर के साथ भी आप आए। स्वतंत्र रूप से आपका दिल्ली में संभवतः पहला चातुर्मास है। उस समय मुनिश्री से और मुनिश्री के पूरे ग्रुप से हमारा परिचय हुआ। और जीवन में यदि उस भक्ति जितनी हमारी अटूट होगी उतनी ही हमारी शक्ति बढ़ेगी। मैं कार्यक्रम को थोड़ा सा मोड़ देते हुए, हमारे मध्य कुछ ऐसे व्यक्तित्व उपस्थित हैं जिन्होंने कहते हैं ना कि जब मैं कौन छोटो बड़ो हुआ है काम, वानर बांधे समझ में पार हुए श्री राम। तो कार्य से व्यक्ति महान होता है। ऐसे कार्य करने वाले हमारे अटूट है और इस परिवार का ही एक समझ रहा हूं कि इस प्रकार एक परंपरा है कि सेवा भावना में अपने को आत्मसात किए हुए हैं। एनकेएस हॉस्पिटल के प्रमुख और हमारे अपने और वर्तमान में जैन स्वतंत्र तेरापंथी सभा शास्त्री नगर के अध्यक्ष आदरणीय श्री संजय जी सुराना से व्यवस्था कर रखी है कि जब भी हमारे कोई भी चारित्र आत्माओं का वहां पर चिकित्सा की दृष्टि से कभी भी जाना होता है तो द्वार हमेशा खुले रहते हैं, हमेशा वहाँ रूम आरक्षित रहते हैं। राजेंद्र जी सिंघी से भी निवेदन की वो आ जाए। आदरणीय श्री डालम सिंह जी बैद, आदरणीय श्री पन्नालाल जी बैद पूर्व अध्यक्ष साधना सभा तत्कालीन पूर्व अध्यक्ष निवर्तमान अध्यक्ष। खेद कर सकता हूं तो आज भी इतने सक्रिय हैं और अनुरोध भवन में पिछले साल मैंने देखा जब साध्वी शासन श्री साध्वी संघ मित्रा जी का चातुर्मास था, इतनी सक्रियता से। और अभी भी अक्सर ग्रीन पार्क में ये जहां भी उनको सेवा की आवश्यकता होती है डॉक्टर साहब उपस्थित होते हैं। मैं डॉक्टर साहब की दीर्घायु की कामना करते हुए आपसे कहता हूं कि आप आगे आएं और मैं निवेदन करूंगा आपके सम्मान के लिए सभा अध्यक्ष मालिक है राजबाबू नंद किशोर जी, मैं उनके बारे में दो शब्द बोलना चाहूँगा। मैं इनकी सेवाओं से निस्वार्थ रूप से हॉस्पिटल के द्वारा और उनके चिकित्सकों के द्वारा जो डॉक्टर राजेश जी कुंडलिया हैं
डॉक्टर छाबड़ा साहब है, डॉक्टर मोनिका जैन है, मदन जी है, अनेक डॉक्टरों की जो सेवाएं मिलती है, जो शासन माता की जो सेवा जिस समय हुई थी, और हजारों लोगों का जब वहां पर उपस्थिति में जब गुरुदेव का पधारना हुआ, किस तरह से नंद किशोर जी और राजबाबू ने स्वयं मिठाइयां अपने हाथों से बांटी थी, और शासन माता की जो सेवा की थी वो अद्भुत है। और जब एक बार पन्नालाल जी और हम लोग सब गए उनके पास में, और उन्होंने कहा कि हमारा हॉस्पिटल धन्य हो गया जब गुरुदेव के चरण यहाँ पर पड़े, और उसके बाद में जो हमारा हॉस्पिटल 500 बेड का है वो 1500 बेड का बन रहा है, सब गुरुदेव का जो कृपा है। और आप और ज्यादा संतों को यहाँ पर भेजेंगे तो हमारे को और ज्यादा खुशी होगी। और उन्होंने यह भी कहा कि जो गुरुदेव मुंबई में आपके यहाँ पर जितने साधु संत हैं, मैं वहां से डॉक्टरों की टीम भेजूंगा और मशीनें भी भेजूंगा, आप मेरे पर ये कृपा करवाएं। इससे जो निस्वार्थ रूप से सेवा करने वाले हैं, मैंने कल ही राजबाबू से बात की थी और उन्होंने आज कहा भी था कि मैं आ जाऊंगा, परंतु व्यस्तता के कारण नहीं आ पाए। मैं उनके प्रति नतमस्तक हूं, उनकी सेवाओं के प्रति, कि ऐसे यदि हमारा खुद का हॉस्पिटल होता तो इतनी हम सेवा नहीं कर पाते। ये सिर्फ तेरापंथ के साधु संतों के नहीं, जो भी साधु संत वहां पर पधारते हैं उनकी बड़ी वो सेवा करते हैं। और छाबड़ा साहब के लिए तो मैं क्या कहूँ कि हमारे जो एक साधु जी राजस्थान से आए थे, कमल यसा जी, उनका स्पाइन का आपने सर्जरी की थी। 1 साल पहले उनकी सर्जरी अहमदाबाद में हुई थी, किसी कारणवश सक्सेस नहीं हुई, परंतु आपके हाथों में जादू है और आपने इस तरह से उनकी सेवा की। आज 1 साल के बाद में भी वो बिल्कुल प्रसन्नचित्त है, स्वस्थ है। और ऐसे डॉक्टर साहब आज यहाँ पर छाबड़ा साहब जो हमारे दिल्ली के जाने माने सर्जन है, आज आप यहाँ पर उपस्थित है, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हुआ था और रोहिणी में उनका प्रवास था। डॉक्टर श्रुति जैन एक ऐसी डॉक्टर हैं जो हमेशा अभी भी निरंतर जयप्रभा जी के चिकित्सा के क्रम में तो थी ही, अभी भी निरंतर हमारे साध्वियों की विशेष रूप से रोहिणी में जब प्रवास होता है इस सेवा में अग्रणी भूमिका निभाती है। मैं निवेदन करूंगा आप आगे आएं और आपके सम्मान के लिए श्रीमती दीपिका जी चलानी, हमारे सभाध्यक्ष श्री सुखराज जी सेठिया, दिल्ली सभा के पूर्व महामंत्री श्री विजय जी चोपड़ा, आदरणीय श्रीमती मंगल सिर्फ चिकित्सा सेवा करते हैं बल्कि दर्शन सेवा का भी पूरा लाभ लेने वाले और इतने विनम्र स्वभाव के आदरणीय डॉक्टर राहुल जैन जी हमारे तेरापंथ समाज के गौरव हैं। और मैं आदरणीय राजेश जी से कहना चाहूंगा कि आपने अभी टीपीएफ का इनको एक्टिव मेंबर बनाया है नहीं, छापर में भी चातुर्मास में जाकर के सेवा दी। मैं आपके सम्मान के लिए और जब भी सेवा की आवश्यकता होती है, मैं डॉक्टर सचिन रस्तोगी जी अपनी सेवाओं को देने के लिए तत्पर रहते हैं। साध्वी सुलेखा जी की चिकित्सा में आपका विशेष योगदान रहा। मैं आपके सम्मान के लिए हमारे सभा के उपाध्यक्ष श्री सुभाष जी सेठिया, विजय जी जैन उपस्थित हैं। और निश्चित रूप से जब बच्चों का सम्मान होता है तो पिता कितना गौरवान्वित महसूस करता है। डॉक्टर प्रवीण जैन जो बहुत ही सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और आप अभी वर्तमान में, आप पहले राजीव गांधी हॉस्पिटल में थे, वर्तमान में आकाश हेल्थ केयर के एचओडी हैं। और इसी प्रकार डॉक्टर पूजा जैन जो अग्रसेन हॉस्पिटल से जुड़ी हुई हैं, बहुत ही सीनियर, महिला मंडल के बहुत से कार्यक्रमों में, अभी हाल ही में उत्तरी दिल्ली महिला मंडल का एक कार्यक्रम था, उसमें भी पूजा जैन जी उपस्थित हुई थी। मैं
आपका सब उपस्थित यहाँ समाज के लोग, मैं बहुत आभारी हूँ कि आज मेरे को मौका मिला, बल्कि पहले भी मौके मिलते रहे कि मैं समाज की सेवा कर सकूं, कुछ पुण्य कमा सकूं। तो ये आज बहुत सारी यादें ताज़ा होती जा रही हैं कि बहुत सारे समाज के जो लोगों के साथ में जुड़ सका, उसके लिए मैं आभारी हूँ। खाली ये मौका ये भी लेना चाहूँगा ये जागरूकता फैलाने के लिए कि रीढ़ की हड्डी की बीमारियाँ WHO के हिसाब से भी सबसे आम कारण है डिसेबिलिटी की दुनिया भर में। अगर कमर के दर्द के लिए देखें तो 10 में से 8 लोगों में जिंदगी में कभी ना कभी जरूर सताती है। अमेरिका में सबसे आम कारण जो इंडस्ट्री में लॉस होता है मैनर्स का, वो कमर के दर्द के कारण है। तो ये बहुत एक आम बीमारी, सबसे जुकाम के बाद सबसे आम बीमारी कमर का दर्द है, मान लीजिए। तो ये आंकड़े बताते हैं। बट अच्छी बात ये है कि इन सब बीमारियों से बचा जा सकता है, और बचने का अगर 2 शब्दों में उपाय बताना है तो ये तो समाज भी सबको शिक्षा देता है, वो एक अच्छी जीवन शैली। बस 2 शब्दों में बोला जाए, अच्छी जीवन शैली जिसमें रोज की दिनचर्या में कुछ जनरल कंडीशनिंग एक्सरसाइजेस जैसे टहलने की आदत या ट्रेडमिल पे या खेलने की आदत, किसी भी तरह से कोई जनरल कंडीशनिंग एक्सरसाइज। और दूसरी चीज अच्छा पोस्चर, बैठने का ढंग, लेटने का ढंग, खड़े होने का ढंग, काम करने का ढंग। हाँ, बाकी अच्छी जीवन शैली में अच्छा भोजन, अच्छा खान पान और एक स्वस्थ दिमाग। मेरे ख्याल से आप सबकी कृपा से भी सबको यही संदेश जाता है कि एक अच्छी जीवन शैली रखनी है, और इससे हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। तो यही हम हमेशा इसके बारे में बोलते रहे हैं कि जो आज की नई जनरेशन है उसमें ये जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है। तो आप सबके द्वारा अगर अपने परिवार में और आसपास के कुछ लोगों में भी ये जागरूकता फैला सके, धीरे धीरे ये फैले तो रीढ़ की बीमारियों से बचा जा सकता है। फिर से मैं आभार व्यक्त करूंगा संयोजकों का, महाराज जी गुरु का, कि आप सबने मेरे को मौका दिया आप सबके बीच जुड़ने का और सेवा करने का। मैं बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। यहाँ उपस्थित शासन से श्री विमल कुमार जी, अन्य मुनिवृंद, समाज के विशिष्ट जन, देवियों तथा सज्जनों, आचार्य महाश्रवण जी के विशाल व्यक्तित्व को शब्दों में बांटना बहुत कठिन है। वे एक सिद्ध साधक, प्रखर वक्ता, सृजनशील साहित्यकार, कुशल प्रशासक, महान परिवारजक, अनेक रूपों में हम उनको देखते हैं। मैं उनकी अभिवंदना शासन माता द्वारा रचित एक काव्य रचना से करना चाहूंगा। जीवन पथ ज्योतिर्मय कर दो जय ज्योति चरण, मृण्मय को तुम चिन्मय कर दो जय महाश्रवण। है अंतहीन नवसा विशाल मानस पावन, करुणा का निरसर बरसरहा मानव सावर। कण कण में अमित ओज भर दो जय ज्योति चरण, कर्मों का सकल बोझ हर दो जय महाश्रवण। आहत मन झट राहत पाता दर पे आके, सतयुग में परिणित हो जाता कलयुग द्वापर। तुम सत्य और शिव सुंदर हो जय ज्योति शरण, गणनायक धर्म धुरंधर हो जय महाश्रवण। इन्हीं शब्दों के साथ
मैं आचार्य श्री के अभिवंदना करता हूँ। दूसरा प्रसंग है मुनि श्री विमल कुमार जी का यहाँ पधारना। हम जिस भौतिक और अर्थ प्रदान युग में रह रहे हैं उनमें संतों का आगमन हमें आध्यात्मिक संबल प्रदान कर सकता है और ऐसे विद्वान संतों का यहाँ पधारना वास्तव में देवी बहुत ही सौभाग्यशाली है। और भी हमें कई साधुओं की यहाँ चतुर्मास मिले हैं। हम आचार्य प्रवर के अत्यंत कृतज्ञ हैं कि वे दिल्ली पर उनकी बहुत कृपा है और मुनि श्री के आगमन से निश्चित ही हमें आध्यात्मिक प्रेरणा मिलेगी। मैं आपको विकास परिषद की ओर से हार्दिक अभिवंदन करता हूँ। ओम हर के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। प्रातः स्मरणीय गुरुदेव के चरणों में वंदन। अत्र विराजित शासन श्री मुनि श्री विमल कुमार जी एवं सहवर्ती साधुविंद्र के चरणों में मेरा वंदन। यहाँ उपस्थित विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारीगण, सादर जय जिनेन्द्र। आज हम सब मुनि श्री के दिल्ली के पदार्पण हेतु, उनके स्वागत हेतु एकत्रित हुए हैं। आज का एक दिन ऐसा इन्होंने दिल्ली सभा वालों ने ऑर्गेनाइज किया है कि हमारे धर्म संकोचित डॉक्टरों ने जो सेवाएं दी हैं उनका भी हम सम्मान कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज 13 योग परिषद दिल्ली भी एक अध्याय जोड़ने जा रहा है आचार्य तुलसी डायग्नोस्टिक सेंटर का, जो कि आज दोपहर को 2 बजे इसका शुभारंभ करने जा रही है शिवालिक में। मैं उपस्थित सभी श्राविका समाज को आमंत्रण करता हूं कि कार्यक्रम में आप जरूर पधारें। उसके पश्चात आप सभी उस जो हमारे डायग्नोस्टिक सेंटर का है उसका पूरा लाभ भी लें। मुनि श्री आपका चातुर्मास रोहिणी क्षेत्र में है, जो कि एक बहुत ही उर्वरक क्षेत्र है। वहाँ की सेवा भावना देखने को बनती है। वहाँ के आदरणीय अध्यक्ष श्री विजय जी भी यहाँ उपस्थित हैं। आपका ये चातुर्मास स्वर्णिम भरा रहेगा, आपका तरुण रत्न स्वस्थ रहेगा, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ 13 योग परिषद दिल्ली की ओर से इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम हर। आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में सहभक्ति वंदन। अभिवंदना कार्यक्रम में पधारे हुए सभी संस्थाओं के पदाधिकारीगण, धार्मिक भाई बहनों, मैंने संभवतः प्रमोद जी तक मेरी छठी इंद्री पहुंच गई होगी, क्योंकि एक्शन बालाजी के सबसे नजदीक हम हैं और पश्चिम बिहार का क्षेत्र बड़ा सौभाग्यशाली है कि जब भी चारित्र आत्माओं का सेवा शुश्रूषा के लिए एक्शन बालाजी में पधारना होता है तो गोचरी की, पानी की, सेवा की पूरा अवसर मिलता है। और साथ में जब भी जरूरत हो तो पश्चिम बिहार में तेरापंथ भवन अवस्थित है, वहाँ पे चारित्र आत्माओं का विराजना भी रहता है। इस तरह की सेवा शुश्रूषा में हम लोग जब समर्पित होते हैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं। 2 अवसर है, मैं संयोजक महोदय से 2 मिनट तो टाइम मांगूंगा क्योंकि टाइम लंबा है और सबको बोलना है। 7 समंदर शाही करूं लेकिन वन सम्राय, धरती सम कागज करूं गुरुगुण लिखा न जाए। आचार्य श्री की अभिवंदना में हम जितना भी बोले वो कम है, समय की अपनी सीमा है। मैं 3 दृष्टांत के भाई जी तेजकरण जी सुरानंद तो सिर्फ माला ग्रहण करके अनुभव किया था, लेकिन गुरुदेव ने कितनों को तारा है इसका वर्णन करना तो यहाँ अभी लंबा काम हो जाएगा। लेकिन मैं अपने तरफ से 3 दृष्टांतों के माध्यम से कहना चाहूंगा। 1995 में जब गुरुदेव पश्चिम बिहार पधारे थे, उस टाइम महासमन जी की भूमिका थे। उनकी एक प्रवचन से मेरे जीवन की सारी धारा बदल गई। मैं पहले कार्यों में इतना अपने मशगूल रहता था, लेकिन उस समय मैंने व्यवसाय की सीमा संकल्प लिया। और दूसरा, उनकी गुरु कृपा इतनी रही, 46 किलोमीटर का लंबा
विहार होने के बाद में 1.5 किलोमीटर वापस पधार के मुझे सह्यात्रा का लाभ दिया। मैं उस आनंद को, उस सौभाग्य को भूल नहीं सकता, इसलिए मैंने प्रमोद जी से समय मांगा था। और तीसरी बात ये रही कि राजलदेसर के मर्यादा महोत्सव में गुरुदेव ने अपने मुखारबिंद से मुझे कल्याण मित्र का संबोधन दिया। मैं अहोभाग्य हूँ और आज मुनिश्री यहाँ पधारे हैं, उनका भी स्वागत का कार्यक्रम है। मुझे कोरोना काल में जब मुनिश्री का यहाँ ग्रीन पार्क में विराजना हुआ था तो आपकी सेवा का बहुत अवसर मिला था और उसके बाद में अणुव्रत भवन भी पधारना हुआ और अणुव्रत भवन में भी उस टाइम जो टीका वगैरह लगे थे कोविड के, उनमें भी मेरी सेवा रही। मैं मुनिश्री एक सरल और रिजुमना चरित्रात्माओं के रूप में है। मैं आपका ये चातुर्मास पाकर हम सब, हालांकि रोहिणी नजदीक था, सोचा था कि इस वर्ष सेवा का लाभ मिलेगा, लेकिन गुरुदेव ने कृपा करते हुए पश्चिम बिहार में हमें चातुर्मास प्रदान कर दिया। तो हो सकता है समय समय पर सेवा का लाभ तो लेंगे। मन में तो यही थी कि अब की रोहिणी का चातुर्मास है, विमल मुनि का, हम सेवा का लाभ लेंगे। आपका चातुर्मास मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, सभी के लिए मंगलमय हो। 10 का दृश्य बहुत से लोगों की आंखों में तैर रहा होगा, बहुत से लोग उसके साक्षी भी बने होंगे। सरदार शहर की धरा में जब मंच से संयोजन करते हुए शासन माता ने कहा था, आहिस्ते से उठो आर्यवर पट्टासीन बनो मंगल पल, सविनय बद्धांजलि शुभ संसा, वहां प्रज्ञ आसान हो अविचल। और उस समय के साक्षी के रूप में मुनिश्री तन्मय कुमार जी भी सहज रूप से उपस्थित हैं। जब मुनिश्री सुमेरमल जी सुदर्शन उन्होंने पछेवड़ी उड़ाई थी आचार्य प्रवर को, तो उन पलों के साक्षी और वर्तमान में भगवान महावीर मेमोरियल के उपाध्यक्ष आदरणीय संपतमल जी नाहटा, जो उस कार्यक्रम के संयुक्त संयोजक थे मिलाप जी दुगड़ के साथ में आए और सरदार शहर के पलों के श्री चरणों में सत वंदन। दिल्ली में विराजित सभी चरितात्माओं के चरणों में वंदन। यहाँ विराजित शासन श्रेष्ठ मुनि श्री विमल कुमार जी स्वामी व सहवर्ती साधुओं के चरणों में वंदन। सारा दिल्ली के सभी 13 संस्थाओं के पदाधिकारी और धर्म प्रेमी समाज। भाई प्रमोद जी ने मेरे को समय सीमा तो 2 मिनट दी है, लेकिन मैं उसमें थोड़ा सा अतिरिक्त करूँगा। भाई तेजकर जी ने एक बात कही थी कि उनकी माला में इतनी गर्मी है, ये आज की बात है। मैं एक घटना बताता हूँ कि पट्टोत्सव के 5 दिन पहले पट्टोत्सव करने का दायित्व हमारे को मिला, केवल 5 दिन पहले गांधी विद्या मंदिर में ये पट्टोत्सव करने का। न वीआईपी तय था, न कोई आदमी तय था, न कोई कार्यक्रम तय था। मैं उस रात दिल्ली आया, अडवाणी जी का कार्यक्रम केरल तय हुआ था। मैंने अडवाणी जी को जाके रिक्वेस्ट की, उन्होंने आचार्य श्री के नाम को देखते हुए, कार्यक्रम को देखते हुए अपना कार्यक्रम तुरंत बदलाव किया और उन्होंने सरदार से आने की सहमति दी। उनके साथ राजनाथ सिंह जी ने सहमति दी। हम कांग्रेस आए में पदाधिकारी होते सत्ता में थे, वहाँ गए तो वहाँ हमारे प्रधानमंत्री साहब ने कहा कि मैं नहीं, हमारी तरफ से संतोष जी बागड़ोया जाएंगे। इतने पदाधिकारियों का आने का एक दिन में हमको बिना, हम कई महीने प्रयास करते हैं तो उनको सरदार से बुलाना मुश्किल हो जाता है। तत्काल व्यवस्था की हमने, हेलीकॉप्टर के लिए व्यवस्था करनी चाहिए तो जैन साहब ने कहा मैं व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन वहाँ हेलीपैड बननी मुश्किल हो गई थी। कलेक्टर से परमिशन लेके हेलीपैड बनवाया। 5 दिन के अंतराल में इतनी बड़ी व्यवस्था की, ये केवल पूज्य प्रवर का प्रताप था। हम लोग कर सकते थे, हम करने के लिए एक शक्ति लगा सकते थे, करने वाले तो केवल वही थे। उनका ही मार्गदर्शन, उनकी ही शक्ति। उन्होंने जो शासन माता के इलाज के लिए जैन साहब को कहा ना कि जब दिल्ली ले जाओगे तो इलाज करा लोगे, तो उन्होंने जैन साहब ने कहा था इलाज तो आप करोगे, हम तो केवल के लिए प्रयास करेंगे। तो हमने तो उस जन्मोत्सव या दीक्षा महोत्सव या पटोत्सव, इन पहले 2 कार्यक्रम के अंदर तो कोई संयोजक नहीं था। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आचार्य महाप्रज्ञ का पटोत्सव का भी संयोजकीय दायित्व है दिल्ली में मेरे को मिला, और आचार्य महाश्रमण जी के भी के दायित्व में सह संयोजक का दायित्व मेरे को मिला। शायद 13 धर्म संघ में ये सौभाग्यशाली मैं ही हूँ जिसको 2 आचार्यों के पटोत्सव का सौभाग्य मिला। लेकिन है, लेकिन जो चीज है, आचार्य श्री की जितनी करुणा है उतना उनका संकल्प है। उन्होंने तय कर लिया कि मेरे को इतने बजे यहाँ जाना है,
तो उसमें से 1 मिनट भी हरकत नहीं होती। हम सरदार सर कार्यक्रम के लिए आ रहे थे, जुलूस में समय ज़्यादा लग रहा था, उन्होंने जुलूस को छोड़कर जल्दी प्रस्थान कर दिया कि मेरे को उस निश्चित समय में पहुंचना है। इतने बड़ी भीड़ के अंदर में वो समय की इतने ध्यान रखते थे। अभी बताने के लिए बहुत चीज़ें हैं भाई साहब, जितना उनके पास है उनका अगर 1% भी हमको अगर मिल जाए तो हम अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। ये उनके जीवन के वो हजारों साल जिए और तेरापन संघ का नाम इसी तरह करते रहे। उनके दीर्घायु होने की कामना के साथ मैं मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, अभी वर्तमान में मैं भगवान महावीर मेमोरियल चारों समाज की संस्था का दायित्व भी लिया हूँ, चारों समाज की तरफ से भी उनके दीर्घायु जीवन के लिए कामना करता हूँ। ओम। आराध्य किरणमय सत सत वंदन, परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाशय जी के चरणों में वंदन। यहाँ विराजित मुनि श्री विमल कुमार जी, उपस्थित समाज, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आपने मेरा परिचय तो दिया, लेकिन ये मेरा असली परिचय नहीं है। मैं इस देश का पहला लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूं। कुछ लोग यहाँ जानते हैं, ये चिकित्सा एक इतनी अद्भुत चिकित्सा है, और इससे हम आगे बढ़ के अब आ गए रोबोटिक सर्जन पे, सर्जरी पे। और दूसरी बात कि हम गॉलब्लैडर का ऑपरेशन तो करते थे, डूमरगढ़ गए थे तो वहां एक लेडी के बच्चादानी में गांठ थी। हमने कभी लेप्रोस्कोपी से बच्चादानी की गांठ निकाली नहीं, इस देश में किसी ने नहीं निकाली। हमने हिम्मत करके वो ऑपरेशन वहां किया डूमरगढ़ में, और साध्वी प्रमुखा जी ने 2.5 घंटे बैठ करके सारा ऑपरेशन देखा। गुरुदेव तुलसी ने हमें वो आशीर्वाद दिया कि जब ये सर्जरी कहीं भी नहीं हो रही थी तो उन्होंने फरमाया कि तुम लाडनू में क्यों नहीं करते हो। उनकी आज्ञा को तो हम नकार नहीं सकते। उस टाइम में लाडनू में 4 दिन में 40 गॉलब्लैडर का ऑपरेशन किया, और गुरुदेव के आशीर्वाद से सब के सब एक दिन में अपने अपने घर चले गए। तो ये जो चिकित्सा है, और इसके बारे में यहाँ बहुत लोग जानते हैं, इस चिकित्सा को मैं ही 1992 में इस देश में लेके आया था। धन्यवाद। हमसे वैसे बहुत ही उम्र में छोटे हैं, लेकिन एक बहुत बड़े पद पर हैं, और मुझे सहज रूप से याद आ रहा है, अभी सरदार शहर की बात आदरणीय संपत जी नाटक कर रहे थे, उस कार्यक्रम में उस समय तत्कालीन अखिल भारतीय तेरापंथ योग परिषद के अध्यक्ष आपके काका श्री गौतम जी डागा हुआ करते थे, और उनके नेतृत्व में मुझे तेरापन टाइम्स का कुछ काम देखने का अवसर प्राप्त हुआ, और वो उसका एक विशेष संस्करण हमने बहुत ही प्रयासों से अखिल भारतीय तेरापंथ योग परिषद के तत्वावधान में निकाला और पूज्य प्रवर को भेंट किया। आज सहज रूप से आप यहाँ उपस्थित हैं, मैं निवेदन करूंगा कि अपनी भावनाओं से हमें अवगत करा। वंदन। परम पावन, परम श्रद्धेय, परम पूज्य युग प्रधान आचार्य प्रवर के श्री चरणों में कोटीश्वर वंदन। अत्र विराजित शासन श्री मुनि श्री विमल कुमार जी एवं सर्वव्रती मुनि श्री के श्री चरणों में कोटीश्वर वंदन। दिल्ली में विराजित समस्त चारित्रात्माओं के श्री चरणों में कोटीश्वर वंदन। दिल्ली के उपस्थित सभी विशिष्ट श्रावक श्राविकागण सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज परम पावन युग प्रधान आचार्य प्रवर के जन्मोत्सव, पटोत्सव और स्वर्णिम दीक्षा महोत्सव को मनाने के लिए हम सब यहाँ पे उपस्थित है। हम परम पूज्य गुरुदेव के बारे में क्या बताएं, ये तो सब लोग जानते हैं गुरुदेव कितने महान हैं।
पर गुरुदेव इतने करुणा निधान है। गुरुदेव ने महती कृपा कर जो उनका दीक्षा दिवस का कार्यक्रम है वो युवा दिवस के रूप में मनाने का जो दायित्व है अखिल भारतीय तेरापंथी योग परिषद को दिया है। हम परम पूज्य गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और गुरुदेव आपके प्रति यही मंगल कामना करते हैं। आप युगों युगों तक निरामय रहे, दीर्घायु रहे और आपका शासन काल हमको मिलता रहे। बस आपकी छत्र छाया में हम आगे बढ़ते रहें। हम सब श्रावक समाज आपके अच्छे स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं। साथ ही यहाँ उपस्थित जितने भी श्रावक श्राविका समाज है, गुरुदेव का इन दिनों में 17 से 22 मई तक जो एक छोटे छोटे उपक्रम प्रतिदिन चल रहे हैं, मेरा निवेदन होगा हम सब उन त्याग उपक्रमों से जुड़कर अपनी अभिवंदना व्यक्त करें। इन्हीं सब भावनाओं के साथ आज मुनिश्री का दिल्ली में स्वागत अभिनंदन का कार्यक्रम है। मैं तो यही कहूँगा मुनिश्री, आपका चातुर्मास काल जो दिल्ली में है, आपके आध्यात्मिक चातुर्मास काल की मंगल कामना करता हूँ। साथ ही दिल्ली प्रवासियों को भी निवेदन करता हूँ जितना आध्यात्मिक लाभ हम ले सकते हैं उतना अवश्य ले। इन्हीं कहने के तो बहुत कुछ है पर समय की सीमा है। बस आप सबके प्रति मंगल कामना, शुभकामना। ओम विराजित मुनिश्री विमल कुमार जी सैलेंद्र बंधु बहन, बचपन में एक दोहा पढ़ते थे, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों ज्यों बांटे त्यों बड़े, बिन बांटे घट जात। सरस्वती की चर्चा हुई। डॉक्टर साहब, जैन परंपरा में अभी आपके सामने चर्चा थोड़ी देर पहले हुई, साक्षात मुनिवृंद बैठे हैं, आप सेवा भी करते हैं, कि आचार्य प्रवर पंखा भी यूज नहीं करते, एयर कंडीशन की बात तो छोड़ ही दीजिए, इतनी गर्मी में 48 डिग्री में पसीना बहता रहता है। तो ये जीवन में कष्ट देने की बात, इसकी अपेक्षा क्या है, उससे क्या होगा? Why do we do it? And I have a very simple answer for that. very simple answer. पूरी जैन परंपरा को मैं केवल 2 वाक्यों में परिभाषित करना चाहता हूं कि प्रकृति के नियम के अनुसार जीना जैन परंपरा का नाम है। आर यू इन अलाइनमेंट विद नेचर और यू आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद नेचर? प्रकृति ये कहती है कि मेरी 6 ट्रिलियन सेल्स हैं, उनसे जितना आप काम लोगे वो उतनी ताकतवर बनेंगी, जितना आप उनको छोड़ देंगे, इफ यू डोंट यूज इट यू लूज इट। आपने याद करना बंद कर दिया तो आपकी स्मृति चली गई, हाथों से काम लेना बंद कर दिया वो चले गए। तो इफ यू डोंट यूज इट यू लूज इट। जितना आप उनको छोड़ देंगे उतनी ही उसकी उपयोगिता खत्म होती चली जाएगी। डार्विन का सिद्धांत प्रकारांतर से इसी रूप में लागू होता है। तो प्रकृति ने हमें किसी भी कार्य करने की असीम क्षमता प्रदान की है। आचार्य महाश्रमण जैन परंपरा के इस सिद्धांत को और प्रकृति के इस नियम को जीने का नाम है कि शरीर है, उसमें असीम क्षमता है, किसी बाहरी सहयोग की आवश्यकता ही नहीं है। We have infinite power within ourselves, and if we use it, then we multiply our strength. We don't diminish it. तो ये चैलेंजेस जो आ रहे हैं कि साहब ये कमर दर्द का चैलेंज है, ये स्लीप डिसऑर्डर का चैलेंज है, या अन्य जो चैलेंजेस हेल्थ वर्ल्ड के आ रहे हैं, आई थिंक द WHO also needs to study as to whether we are living in alignment with nature or not. मैं प्रकृति के इस नियम के साथ, जैन दर्शन के इस सिद्धांत के साथ जीने वाले उस महानतम आत्मा को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ओम। जोड़ सकते हैं, स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं। ऐसे ही एक हमारे चिकित्सक जिनका आज सम्मान अपेक्षित था और हमारी सूची में भी था प्रथम स्थान, वो आज किसी कारण से उपस्थित नहीं हुए, वो डॉक्टर SC मनचंदा। ऐसे ही हमारे डॉक्टरों के सम्मान के क्रम में मैं और हमारे ऐसे चिकित्सक युगल हैं डॉक्टर कांति श्याम सुखा और डॉक्टर मीनाक्षी श्याम सुखा, उनका भी उल्लेख करना चाहूंगा। उदयन जैन का उनके सहकर्मी के रूप में, सह
यात्री के रूप में डॉक्टर छाबड़ा जी यहाँ उपस्थित हैं, डॉक्टर मोनिका जैन भी उनमें से एक हैं, डॉक्टर अनिल जैन जो रोहिणी से हैं वो भी शायद अगर उपस्थित हुए हैं तो आगे आ जाएं, डॉक्टर देवेंद्र मित्तल, डॉक्टर ज्ञानचंद्र जैन, डॉक्टर रीता जैन, डॉक्टर अंकुर जैन, डॉक्टर अंशुल जैन, ये एनकेएस हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर सुश्री खुशी, डॉक्टर विनीत सेठिया, डॉक्टर ज्ञान गोयल जी, इन सब का मैं नाम उल्लेख कर रहा हूँ। इनके प्रति भी हम बहुत ही अहोभाव प्रकट कर रहे हैं। सहज रूप से स्मृति हो रही है जब मुनिश्री मेहरमल जी सुदर्शन का दिल्ली में प्रवास था, उस समय हमारे तन्मय मुनि जी को भी सेवा जिन्होंने दी, ऐसी डॉक्टर लक्ष्य मित्तल जो होम्योपैथ हैं कोई कारण से यहाँ उपस्थित नहीं हुई। इसी प्रकार डॉक्टर रेशिमा नाहटा जो हमारे समाज के ही श्रावक डॉक्टर श्री राकेश जी नाहटा की सुपुत्री हैं, पूर्वी दिल्ली जीटीबी हॉस्पिटल से जुड़ी हुई हैं, उनका भी हम बहुत बहुत उनके प्रति भी कृतज्ञता के भाव प्रकट करते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ दिल्ली सभा अध्यक्ष आदरणीय श्री सुखराज जी सेठिया को, वो आए। उनका प्रवास होता है तो विशेष रूप से अपनी सेवाएं देती हैं। मैं आदरणीय डॉक्टर विनीत सेठिया से निवेदन करूंगा वो आगे आए, और उनके साथ ही मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सभा अध्यक्ष श्री सुखराज जी सेठिया, आदरणीय श्री पन्नालाल जी वैद पूर्व अध्यक्ष, आदरणीय श्री केसी जैन साहब, और के ही एक ऐसे श्रावक कार्यकर्ता और डॉक्टर, उनका सम्मान में आप भी सहभागी बने। डॉक्टर हीरालाल जी नौलखा सेवा शुश्रूषा के लिए वहाँ पर हमारी एंट्री हो जाती है। मैं वापस संतों के क्रम की ओर आता हूँ। यहाँ पर मुनिश्री के सिंघाड़े के एक संत कोई कारण विशेष के ऊपर उनके पाँव में इलाज है, इसलिए वो आए नहीं, पर दिल्ली के लिए वो बहुत ही जाना माना नाम है, बहुत ही परिचित नाम है, वो है